हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 53 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 52 सेशंस। आज हमारा 53वां सेशन है और 52 सेशंस हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पर डे हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी वर्ड्स को हम डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। आज हमारा जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है राम टेम्पल से। राम टेम्पल जो कि काफ़ी चर्चा में है, तो उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस सेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ने का काम करेंगे हेडलाइन को। तो देखिए, हेडलाइन में लिखा हुआ है अयोध्या अवेट्स मोदीज लॉन्च ऑफ राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन। समझिएगा, अयोध्या अवेट्स, अयोध्या अवेट्स, अवेट का मतलब सबसे पहले आपको समझना है। तो अवेट को जैसे कि मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है आपके लिए, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, टू वेट फॉर मतलब किसी का इंतज़ार करना। अयोध्या अवेट्स, अयोध्या जो है वो इंतज़ार कर रहा है मोदीज लॉन्च, मोदी के लॉन्च का। अब लॉन्च किसके लिए? ऑफ राम टेम्पल, राम टेम्पल का जो लॉन्च है, और लॉन्च किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, उसके लिए जो लॉन्च है मोदी का, उसके लिए अयोध्या इंतज़ार कर रहा है। ऐसा इस हेडलाइन का मीनिंग है। उम्मीद करता हूँ कि ये हेडलाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, पीएम टू टेक पार्ट इन भूमि पूजन सेरेमनी टुडे अलोंग विद आरएसएस चीफ भागवत। पीएम टू टेक पार्ट, जब भी इस तरीके से आपको सेंटेंस मिल जाता है टू डू दिस टू डू दैट, तो इसका मतलब अभी वह काम होना है, वो अभी हुआ नहीं है। तो पीएम टू टेक पार्ट यानी कि पीएम हिस्सा लेने वाले हैं, पीएम को हिस्सा लेना है इन भूमि पूजन सेरेमनी, भूमि पूजन जो समारोह है। टुडे मतलब आज, तो आज का ही ये न्यूज़पेपर है और आज की ये खबर है। तो पीएम मतलब जो भूमि पूजन आज जो समारोह है उसमें आज भाग लेने वाले हैं। अलोंग विद मतलब के साथ, अलोंग विद आरएसएस चीफ भागवत, तो जिनका पूरा नाम है मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उनके साथ भूमि पूजन में जो समारोह है आज भूमि पूजन का, उसमें वो यानी कि कौन? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये दोनों हेडलाइंस उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट अगर रहता है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पूरे मुद्दे को जानते हैं कि आज की ये खबर आपके लिए क्या लेकर के आई है। आइए समझते हैं। लिखा हुआ है 28 ईयर्स आफ्टर बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड बाई कार सेवक्स। समझिएगा, 28 ईयर्स यानी कि 28 साल बाद। किसके 28 साल बाद? बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश। तो सबसे पहले आपको एक हाईलाइट वर्ड दिखाई दे रहा होगा, डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग को गिराना, किसी भी बिल्डिंग को गिराना। तो 28 साल बाद बाबरी मस्जिद के 28, बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के 28 साल बाद, और बाबरी मस्जिद किसके द्वारा गिराई गई थी? बाई कार सेवक। तो कार सेवक ये कुछ लोग होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए निस्वार्थ काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कार सेवक्स। तो कार सेवक्स के द्वारा बाबरी मस्जिद को मतलब बाबरी मस्जिद के 28 साल बाद, उसके गिराए जाने के बाद, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ऑन वेंसडे फॉर्मली लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल एट द स्पॉट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फिर से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 28 ईयर्स आफ्टर बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड बाई कार सेवक्स, तो कार सेवक्स के द्वारा बाबरी मस्जिद को 28 साल, बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के 28 साल बाद, प्राइम मिनिस्टर, आगे की बात क्या बताई जा रही है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विल ऑन वेंसडे, बुधवार को, फॉर्मली मतलब ऑफिशियली, कानूनी रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो फॉर्मली मतलब ऑफिशियली, लॉन्च द कंस्ट्रक्शन, वो मतलब लॉन्च करेंगे, मतलब लॉन्च करेंगे किसकी? द कंस्ट्रक्शन, निर्माण की। निर्माण किसका होना है? ऑफ अ टेम्पल एट द स्पॉट, एट द स्पॉट मतलब उसी जगह पर। तो उसी जगह पर यानी कि जहाँ पर, यहाँ जहाँ का ये मामला है, जहाँ पर बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, वहाँ पर राम टेम्पल का जो निर्माण है उसका लॉन्च बुधवार को मोदी जी करेंगे। और ऐसा कब हो रहा है?
बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के 28 साल बाद ऐसा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। वेयर, जहां पर, वेयर, वेयर एक कंजंक्शन है जो कि आगे के सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। वेयर हिंदूज बिलीव, जहां पर हिंदूज मतलब बिलीव करते हैं, लॉर्ड राम वॉज बॉर्न, तो जहां पर हिंदू ऐसा मानते हैं कि जो लॉर्ड राम है, जो राम है, जो श्री राम है, वो मतलब वॉज बॉर्न, जहां पर उनका जन्म हुआ था, जहां पर वो पैदा हुए थे, तो ऐसा हिंदू जो लोग हैं वो मानते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, आगे के पैराग्राफ को हम समझने का काम करते हैं। तो बहुत कुछ आपको ये आर्टिकल आज सिखाने वाला है, सेशन के लास्ट तक आप लोग बने रहें, बहुत ही मज़ा आपको इस सेशन में आने वाला है। द सुप्रीम कोर्ट इन लास्ट नवंबर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नवंबर में परमिटेड, क्या किया था, परमिट किया था। परमिट यहां पर आपको दिख रहा होगा, परमिटेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का कोई एक एक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नवंबर में क्या किया था, परमिटेड, परमिट यानी कि अलाउ कर दिया था द कंस्ट्रक्शन, निर्माण को, कंस्ट्रक्शन यानी कि जो निर्माण होना है उसको अलाउ कर दिया था, ऑफ अ राम टेम्पल एट द साइट, एट द साइट मतलब उस जगह पर। तो उस जगह पर राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन होना है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नवंबर में अलाउ कर दिया था। वेयर, जहां पर, द बाबरी मस्जिद स्टूड, जहां पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, टिल दिसंबर 6 1992, तो 6 दिसंबर 1992 तक जहां पर बाबरी मस्जिद खड़ी रही थी, खड़ी हुई थी, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले नवंबर में राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को अलाउ कर दिया। आपको भी पता होगा कि पिछले नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राम टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए परमिट दे दिया था। आगे की कहानी को समझते हैं फ्रेंड्स। आइए एक और बात हम आगे चलते हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से। एट द मार्केट, एक बाजार में, अब पता नहीं कौन सा बाजार, देखिए एट द मार्केट, बाजार में, सेतुलाल आग्रहरी, तो इसका नाम है सेतुलाल आग्रहरी, एक मार्केट में एक व्यक्ति है जिसका नाम है आग्रहरी। तो एट द मार्केट सेतुलाल आग्रहरी डिडंट नीड टू थिंक, यानी कि उस सेतुलाल आग्रहरी को डिडंट नीड टू थिंक यानी कि उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। व्हेन आस्क्ड, जब उससे पूछा गया, सेतुलाल जो अग्रहरी है, डिडंट नीड टू थिंक, उसको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। व्हेन आस्क्ड, जब उससे पूछा गया, हु शुड गेट द क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, जब उससे पूछा गया कि हु शुड गेट द क्रेडिट, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, फॉर द कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए, ऑफ द टेम्पल, यानी कि राम टेम्पल का जो निर्माण होने जा रहा है, राम टेम्पल जो बनने जा रहा है उसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए। तो ये सोचने में उसने जरा सा भी मतलब संकोच नहीं किया और उसने क्या कह दिया, ये आगे देखिए। उन्होंने हिंदी में बोला कि ये तो मोदी की वजह से बना है, उन्होंने कहा कि ये तो मोदी की वजह से बना है, जब मोदी आए भाई, जब मोदी आए भैया तभी तो बना, तो ऐसा उन्होंने हिंदी में कहा। अब देखिए इंग्लिश में कैसे है कि द टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, पैसिव का सेंटेंस है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि टेम्पल का निर्माण किया जा रहा है ड्यू टू मोदी, मोदी की वजह से। तो अब तक की जितनी बातचीत है सब उस मार्केट में उस व्यक्ति की है जिसका नाम है सेतुलाल आग्रहरी। समझते हैं आगे फ्रेंड्स, आगे की बातचीत को जरा समझने का काम करते हैं। ओनली आफ्टर, सिर्फ ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिस बिकेम पॉसिबल, तो क्या करें कि सिर्फ मोदी के आने के बाद ही दिस बिकेम पॉसिबल, ऐसा संभव हो पाया। समझिए आप जरा कि ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही दिस बिकेम पॉसिबल, ये संभव हुआ। सैड मिस्टर आग्रहरी, किसने कहा, आग्रहरी एक व्यक्ति है तो उन्होंने ये बात कही। एज ही, जब एज का मतलब यहां पर वैन से है, एज ही फ्राइड, फ्राइड को तो आप जानते ही होंगे, फ्राई की थर्ड फॉर्म तलना, एज ही फ्राइड पोटैटो क्यूब्स इन अ लार्ज पैन, पैन मतलब आपको पता होगा, पैन एक बर्तन को कहते हैं जिसमें आप चाय वगैरह आमलेट वगैरह बनाते हैं, सॉस पैन भी आपने देखा होगा, तो पैन, ठीक है, देगची वेगची आप क्या बोलते हो हिंदी में मुझे तो नहीं पता, लेकिन पैन
एक मतलब चाय बनाने का एक एक बर्तन होता है, उसको आप पैन कह सकते हो। तो पैन में एक मतलब वो पटेटो के जो पीसेस थे उसको फ्राई करते समय उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि वो मार्केट में बैठे हुए थे। तो जब उसे पूछ लिया गया तो तभी की ये सारी बातचीत है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। मिस्टर आग्रहरी हु सेल्स टिक्की चाट। समझिए, मिस्टर आग्रहरी जो जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी व्यक्ति के बारे में आगे बोला गया है कि मिस्टर आग्रहरी हु सेल्स, जो कि बेचा करते हैं टिक्की चाट बेचा करते हैं इन रिकाबगंज। कहाँ पर बेचते हैं? रिकाबगंज में। तो वही क्या करते हैं, सीज द टेम्पल, वो देखते हैं टेम्पल को, सीज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन एज अ फुलफिलमेंट ऑफ द बीजेपी एंड मिस्टर मोदीज पोल प्रॉमिस। समझिएगा, मिस्टर आग्रहरी जो हैं हु सेल्स टिक्की चाट इन रिकाबगंज, जो कि बेचते हैं क्या? टिक्की चाट रिकाबगंज में। वही क्या करते हैं? सीज द टेम्पल, वही क्या करते हैं? सीज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो मंदिर का जो निर्माण है उसको देख रहे हैं एज अ फुलफिलमेंट। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। जैसे आई विल फुलफिल योर ड्रीम्स, यानी कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। आई विल फुलफिल योर विशेस, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो फुलफिलमेंट उसका नाम हुआ। यानी कि जो राम टेम्पल का जो निर्माण हो रहा है उसको ये जो आगरा आ रही है वो देख रहे हैं एज अ फुलफिलमेंट, यानी कि एज अ फुलफिलमेंट ऑफ द बीजेपी, की बीजेपी का जो वादा है वो पूरा हुआ। एंड मिस्टर मोदी पॉल, और मिस्टर मोदी का जो पोल प्रॉमिस है, यानी कि पोल मतलब चुनाव, प्रॉमिस मतलब वादा, और मोदी का जो चुनाव का वादा है, चुनाव का जो प्रॉमिस है, पोल प्रॉमिस है, वो भी पूरा हुआ। ऐसा मतलब इस नज़रिए से वो देख रहे हैं। एंड और ऑल्सो प्रेजेस, और वो तारीफ भी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रेजेस द एफर्ट्स, प्रयासों की, किसके प्रयास? ऑफ द विश्व हिंदू परिषद। तो एक संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसके जो प्रयास है इस राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में, उसकी भी वो तारीफ कर रहे हैं। कौन? आग्रहरी। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए और उन एफर्ट्स की वो प्रेज कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अब विश्व हिंदू परिषद जो संगठन है उसके बारे में बोला जा रहा है, विच स्प्रेडेड, जिन्होंने मतलब स्प्रेड किया था, जिन्होंने मतलब चलाया था द राम टेम्पल जन्मभूमि मूवमेंट। मूवमेंट मतलब मुहिम, जो मुहिम यानी कि जो मूवमेंट उन्होंने चलाया था, जो छेड़ा था, किसने? विश्व हिंदू परिषद ने। तो विश्व हिंदू परिषद ने जो मूवमेंट छेड़ा था उस संगठन की, उसके एफर्ट्स की उन्होंने तारीफ की। और मोदी के जो पोल प्रॉमिस है, जो मतलब चुनाव के दौरान किए गए जो वादे हैं, उसके फुलफिलमेंट के रूप में भी वो देख रहे हैं राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे की कहानी को हम जरा समझने का काम करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है। आगे लिखा हुआ है कि द एससी वर्डिक्ट फीचर्स ओनली एज अ फुट नोट फॉर हिम। फॉर हिम मतलब आगरा हरी के लिए। तो आगरा जो मतलब कोई जो नाम हम ले रहे थे अभी अभी बार बार पे, आगरा क्या है उनका नाम, थोड़ा सा मैं भूल गया। आगरा हरी, देखिए आगरा हरी है। तो देखिए द एससी वर्डिक्ट, एससी सुप्रीम कोर्ट, वर्डिक्ट मतलब फैसला। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, फीचर्स मतलब वो फीचर्स करता है, मतलब शो करता है, इंक्लूड करता है, दिखाता है। क्या दिखाता है? ओनली एज अ फुट नोट फॉर हिम। फुट नोट क्या है? फुट नोट मतलब जैसे कोई पेज है उसके नीचे कोई मतलब कोई नोट है, तो अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम साइड में कोई नोट, यानी कि जिसकी कोई महत्वता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय को, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सिर्फ मतलब वो अपने आप के लिए फुटनोट की तरह देख रहे हैं। द एससी वर्डिक्ट फीचर्स ओनली एज अ फुटनोट फॉर हिम। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, फीचर करता है मतलब शो करता है, इंक्लूड करता है, ओनली सिर्फ एज अ फुटनोट फॉर हिम, सिर्फ फुटनोट की तरह। और फुटनोट मैंने बताया एक ऐसा नोट जो कि बॉटम में होता है पेज के, जो कि ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो ऐसा वो देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सिर्फ एक नामात्र के लिए था, और यानी कि जो भी हो रहा है वो मोदी की वजह से ही हो रहा है। आगे की बात को समझते हैं। मिस्टर मोदी एंड आरएसएस चीफ मोहन भागवत। समझिएगा, दो लोगों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मिस्टर मोदी और जो आरएसएस के चीफ है मोहन भागवत। विल, आगे की कहानी को जरा समझते हैं, विल बी अमंग दी 5 पर्सन्स ऑन स्टेज। समझिएगा कि मोदी और जो आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत हैं, विल बी अमंग, वो उन लोगों में से होंगे, विल बी अमंग दी 5 पर्सन्स, उन 5 लोगों में से होंगे ऑन स्टेज,
जो कि स्टेज पर मौजूद होंगे एट द भूमि पूजन सेरेमनी। भूमि पूजन सेरेमनी में मंच पर जो 5 लोग उपस्थित होंगे उनमें 2 लोग होंगे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी। फॉर विच जिसके लिए भूमि पूजन के जो समारोह है भूमि पूजन समारोह के लिए यानी कि फॉर विच भूमि पूजन जो समारोह उसके लिए यूज किया गया है। फॉर विच जिसके लिए 175 गेस्ट जिसके लिए 175 गेस्ट्स यानी कि मेहमान इंक्लूडिंग शामिल करके 135 सीयर्स। सीयर्स क्या होते हैं? पैगंबर जो आगे के फ्यूचर को देख लेते हैं यानी कि आप कह सकते हैं सिद्ध पुरुष। तो यानी कि 175 मेहमानों के साथ शामिल हो रहे हैं 135 सीयर्स पैगंबर यानी कि जिनको इनवाइट किया गया था बाय द ट्रस्ट। एक जो संस्था है यानी कि जिस पर राम टेम्पल की कंस्ट्रक्शन का लेखा जोखा है वो उस ट्रस्ट के द्वारा 175 मेहमानों को शामिल करके उसमें थे कितने 135 सीयर्स जिसमें 135 सिद्ध पुरुष भी थे। उनको शामिल करके 175 मेहमानों का निमंत्रण दिया गया था इनवाइट किया गया था बाय द ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के द्वारा कौन से ट्रस्ट के द्वारा? इंटरेस्टेड जिसको मतलब इंटरेस्ट मतलब सौंपना इंटरेस्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल जिसको कंस्ट्रक्शन है कि टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है जो निर्माण सौंपा गया है उस ट्रस्ट के द्वारा 175 लोगों को बुलाया गया था। उसके द्वारा 175 लोगों को इनवाइट किया गया था 135 सिद्ध पुरुषों को शामिल करके। तो ये है फ्रेंड्स आज का ये पूरा आर्टिकल। तो आप देख सकते हो बहुत सारे वर्ड्स हमें बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में से सीखने को मिल गई। उम्मीद करता हूँ कि ये आर्टिकल आपको ठीक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फ्रेंड्स अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर बाय एंड जय हिंद।